नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ मेन हेडलाइंस के साथ। और ये देखिए, खबर फिर से आ रही है। इस आदमी का फिर से नाटक चालू हो चुका है। इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा है कि हम सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि इस बंदे की जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है, आप बस उसकी टाइमिंग को नोट कीजिए। टाइमिंग नोट कीजिए, मतलब कि जिस समय डाउ जोन्स क्या हो रहा था, मतलब कि डाउ जोन्स की मार्केट जिस समय खुली हुई थी, ठीक है, उस समय तब तक ये एक ही गाना गा रहा था कि हम क्या करेंगे, हम फिर से वॉर चालू करेंगे, फिर से वॉर चालू करेंगे, मतलब ईरान के ऊपर हम फिर से हमला चालू कर देंगे। और उस चीज़ का नतीजा ये निकला, आप इसका रिजल्ट देखिए। ये है आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट 15 मिनट का, मतलब कि कल यहाँ से शुरुआत हुई तकरीबन, ठीक है, यहाँ से। और ये हाल आप डाउ जोन्स का देख रहे हैं इस समय, मतलब रात भर में ये हाल हुआ, ठीक है। चलिए वापस आते हैं खबर पे। और एक चीज़ और देखिए कि जैसे ही मार्केट बंद हो गई, मार्केट जब क्लोज हो गया, तो क्लोज होने के बाद यही बंदा क्या कह रहा है कि हमने क्या किया है, सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है। मतलब ये जैसे लग रहा है ना कि इसको तो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देके, अच्छा खासा ट्रेडर है, बढ़िया मस्त ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसको जो है राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देके ट्रेडिंग ही करना चाहिए। फिलहाल मार्केट को तो ये ऊपर नीचे कर ही दे रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना मतलब तकरीबन 300 पॉइंट का फॉल हम लोगों को कल डाउ जोन्स में देखने को मिला है। और आज की डेट में तकरीबन 100 पॉइंट डाउ जोन्स के फ्यूचर्स क्या है, पॉजिटिव चल रहे हैं। किस खबर से कि सीज फायर फिर से एक्सटेंड हो गया। मतलब उसको पता है कि मैं स्टेटमेंट दूंगा तो मार्केट रिएक्ट करेगा, और मार्केट रिएक्ट करेगा तो मैं पैसे कमाऊंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे आते हैं। यूएस इशूज मोर ईरान सैंक्शंस ऑन ईव ऑफ पॉसिबल टॉक्स इन पाकिस्तान। मतलब कि सैंक्शंस बढ़ा रहे हैं वो ईरान के ऊपर, ठीक है। खैर, इन सारी चीज़ों को लेके ईरान कह रहा है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहेगा। आपकी नीयत ऐसी रहेगी कि हम इसे ब्लॉक रखेंगे, हम वॉर करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं बनता, हम बात करने को तैयार नहीं होंगे, ठीक है। तो ईरान अपनी जगह पे एडिग है, वो बार बार अपने स्टेटमेंट्स, अपनी चीज़ों को चेंज नहीं कर रहा है। फिर आती खबर, यूएस रेडी टू गो ऑन द वॉर पाथ, ईरान प्रिपेयर्स फ्रेश टारगेट्स सरप्राइजेस। कि मतलब भाई, आप अगर तैयार हो, रेडी टू गो लड़ाई के लिए, तो ईरान भी अपनी तरफ से तैयार है नए सरप्राइजेस के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं क्रूड के ऊपर। अब क्रूड आपको इस समय 98 के आसपास कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। प्रीवियस सेशन में तकरीबन 95 के आसपास कामकाज कर रहा था। देर रात जब मैंने देखा था इसे, तो ये तकरीबन 100 के आसपास भी पहुंच गया था, 99 या 100 के आसपास। तो इस समय तकरीबन क्या है, यहाँ पे 98 पे ये कामकाज करते हुए नज़र आ रहा है। और यही एक वजह हो सकती है शायद, जिसकी वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है, गिफ्ट निफ्टी थोड़े से नेगेटिव ओपनिंग के संकेत हम लोगों को दे रहा है। और वो ओपनिंग है तकरीबन 150 पॉइंट की, 150 पॉइंट नीचे की तरफ, मतलब -150। मतलब ये फ्लक्चुएट हो रहा है 140 से लेके 160 तक। तो एक ऑन एन एवरेज मान लीजिए, अभी जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तकरीबन 150 पॉइंट नीचे ओपनिंग के संकेत हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इसका दबाव जो है वो तकरीबन समझा जा सकता है कि क्रूड की वजह से हो रहा है। एक नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल मेजर इंडाइसेस। कल हमारी मार्केट बहुत अच्छा कामकाज करते हुए नजर आई थी। इसके पीछे एफएमसीजी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ था। और साथ ही साथ अगर हम अमेरिकन मार्केट की बात करें, तो तकरीबन 300 पॉइंट की गिरावट हमें डाउ में देखने को मिली, 45 पॉइंट की तकरीबन एसएनपी में। नैस्डैक में 144 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला है। और नैस्डैक से मुझे याद आया कि हमारा एचसीएल टेक जो है, एचसीएल टेक के नतीजे खराब आए हैं, ठीक है। तो आईटी सेक्टर के ऊपर नज़र रखिएगा, उसमें भी थोड़ी हमें नरमी देखने को मिल सकती है। निकेई की बात करें तो बहुत ही फ्लैट तरीके से, केवल 1.25%, माफ़ कीजिएगा, 0.23% के लिहाज से ये तकरीबन 137 पॉइंट ऊपर बहुत ही फ्लैट था। इसके लिए ये फ्लैट ही माना जाएगा, क्योंकि अच्छे रिस्पॉन्स देता है निकेई मार्केट में। तो बिल्कुल फ्लैट तरीके से कामकाज करते हुए नज़र आ रहा है।
कल की फिर से एक बार थोड़ी सी जो हमने तेज़ी देखी, दरअसल नंबर्स में तो अच्छी है लेकिन स्क्रीन पे उतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से मैंने कहा कि थोड़ी सी तेज़ी देखी। तो वो उससे क्या हुआ, इंडिया विक्स फिर से थोड़ा सा तकरीबन 6.5-6.7% फिसल के 17.53 के आसपास क्या हुआ है, बंद हुआ है। ठीक है, तो इंडिया विक्स भी 17 के आसपास हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर करेंसी की, तो यहाँ पे 93.62 ये एक अच्छा नंबर निकल के अभी फिर से नहीं आ रहा है। यहाँ पे फिर से हल्की हल्की तेजी हमें, यानी रुपया थोड़ा और ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन तो नहीं रहेगा हमारी मार्केट के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों और सीधे आते हैं निफ्टी के पुट कॉल रेशियो पे। और कल की डेट में ये 1.1 के आसपास मेरे ख्याल से, जब हम लोगों ने मॉर्निंग में इसका प्री एनालिसिस किया था तो तकरीबन यहाँ पे था। इस समय देखिए पुट कॉल रेशियो 1.5 के आसपास हम लोगों को नज़र आ रहा है, यानी ये एक माफ़ कीजिएगा ओवर बॉट कैटेगरी में ये कहीं ना कहीं कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, ये जैसे ही ओवर बॉट कैटेगरी में पहुंचा, आपको गिफ्ट निफ्टी से एक सिग्नल मिलना चालू हो गया कि भाई हम तकरीबन 150 पॉइंट की नेगेटिव ओपनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम चार्ट की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक हम तकरीबन क्या हुए हैं, पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आज के लिए अहम हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। रुपया रुपया कमज़ोर हो रहा है, पुट कॉल रेशियो 1.5 के आसपास है, गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे के संकेत दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक नरमी देखने को मिल सकती है। उसी हिसाब से हमें अपना माइंडसेट भी तैयार करना होगा। हम लोग सीधे आ गए हैं अपने निफ्टी 50 के 30 मिनट चार्ट पे। ठीक है, एक बार मैं आपको शायद वो दिखा दूं डेली टाइम फ्रेम पे ज़रा। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ये जो जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था, ये और उसके बाद जब हम यहाँ फिसल के वापस ऊपर की तरफ आए तो यही वाला पार्ट हमारे लिए किस तरीके से काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के तौर पे। अब आते हैं सीधे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन भी थी जो नीचे से ऊपर जा रही थी। अब या तो मार्केट ये करती भाई, इसको ब्रेक करने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन के अंदर चली जाती, मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर चली जाती, तो हम अपनी ट्रेंड लाइन को क्या कर लेते, एडजस्ट कर लेते। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप यूं समझें कि जो संकेत हमें मिल रहे हैं, जो संकेत, वैसे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता उसके ऊपर क्योंकि मार्केट 9:15 पे खुलती है, उसी के बाद हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर भी जो संकेत हमें मिल रहे हैं अगर उसको कैलकुलेट करें 150 पॉइंट नीचे, तो 150 पॉइंट का सफ़र जो है तकरीबन कहाँ तक आ रहा है, वो तकरीबन यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा जो एक ये जो रेजिस्टेंस, अब मैं इसे हटा के थोड़ा सा ना जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये। ठीक है, कि देखिए अगर 150 पॉइंट हम नीचे खुलें जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी हमें बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम ये जो हमारे लिए ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तौर पे था जो आगे जाके हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, हम इसके नीचे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, और कभी कभार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा गिफ्ट निफ्टी हमें बताता है वैसा रिएक्शन हम नहीं देते। हम इस समय जो रिएक्शन दे रहे हैं वो डाउ जोन्स में जो गिरावट हमें देखने को मिली है, और ये जो वॉर की खबरें फिर से चालू हो गई थी उसका एक रिएक्शन है। लेकिन अमेरिकन मार्केट के बंद होने के बाद जो फिर से सीज फायर की खबर आई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये रिएक्शन कंट्रोल्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम 150 पॉइंट नीचे नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसी हिस्से पे क्या करेंगे, सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर इस हिस्से पे सपोर्ट लेते हैं, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे कहूँगा आप मार्केट को क्या कीजिएगा, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रखिएगा। क्योंकि ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, मार्केट जब अचानक से गिरता है ना, थोड़ा सा क्या होता है, टाइम बिताता है, यहाँ पे रीटेस्ट करने की कोशिश करता है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आना चालू होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी मैंने कल रात में ही हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे, ये देखिए, ये दिख गया मुझे। ठीक है, ये हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा जो कि एक रेजिस्टेंस के तरीके से था, तो जब मार्केट गिरी तो ये हिस्सा क्या काम करना है, एक सपोर्ट की तरीके से। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बस हम आपको एक रेफरेंस दे रहे हैं ताकि वो आपके स्टडी में काम आए कि अगर मार्केट अचानक से गिरता है फिर इस तरीके से रिटेस्ट करके फिर तेजी से नीचे की तरफ आता है, तो एक सिचुएशन तो ये हो गई कि अगर हमारी मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे रुकती है तो और अगर ये डायरेक्ट इसके नीचे ही चला आया
है ना, तो फिर मार्केट फिर यहाँ से और नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके बाद अगला सपोर्ट लेवल जो है वो तकरीबन ये जो जोन का जो लोअर पार्ट है ये नज़र आ रहा है ना, ये नज़र आ रहा है। या यूं समझें आप, इसको भी एक मार्किंग कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि अगर मार्केट जो है इसके नीचे अगर आता है तो मे भी हल्का सा रीटेस्ट करके फिर यहाँ पे और ज़्यादा नीचे, क्योंकि उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो कि रेजिस्टेंस के तरीके से, तो फिर वो प्रॉपर रेजिस्टेंस के तरीके से ही काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, मतलब आज की मार्केट को थोड़ा सा बस यूं समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी मार्केट अगर नीचे की तरफ आ जाती है तो फिर ये जो पार्ट है ना, यानी 24,600, फिर दोबारा हमें मार्केट को तभी बाइंग साइड में ले जाना है जब हम 24,600 को क्रॉस करेंगे, या तो किसी सपोर्ट लेवल से, चाहे ये सपोर्ट लेवल या इसके नीचे जो सपोर्ट लेवल बन रहे हैं वहां से हम मार्केट को दोबारा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मतलब ये यूं समझिए कि थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, जब मार्केट ओपन होगा, है ना, जब मार्केट ओपन होगा तो आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अचानक से, या तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट तरीके से यहीं पे ओपन होता, जो हम लोगों के लिए कैसा था, एक नो ट्रेडिंग जोन था, और इस चीज को मार्केट अगर ब्रेक करता तो फिर हम नीचे आराम से सेलिंग के लिए आ सकते थे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं कि अचानक से हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि हम पहले किसी प्राइस एक्शन को देखें और तो ही अपना कोई डिसीजन यहाँ पे प्लान करें। बस इतना ही है दोस्तों प्री मार्केट एनालिसिस में आपको बताने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।